एक किसी भी सुपर हीरो की उसकी असली पहचान उसका सूट या कॉस्ट्यूम होता है, क्योंकि उसी से वो बाकियों से आइडेंटिफाइबल होता है। अब हाँ, कुछ होते हैं, कुछ ज्यादा पहनते हैं, कुछ कम पहनते हैं, उसकी बात नहीं है। मेल फीमेल दोनों में लफड़ा है, पार्शियल होके बोल ही नहीं सकता मैं। मगर कुछ एक्सेप्शंस हैं सुपर हीरोज जॉनरा में भी। आपको कभी महसूस ही नहीं हुआ होगा कि इन्होंने कपड़े पहने ही नहीं होते, बट एक्चुअली में इन्होंने कपड़े कभी भी पहने नहीं होते। कुछ नहीं, एम्प्टी, नील बटा सन्नाटा। तो ज्यादा इंतजार ना करते हुए मैं दी ग्रेट पीजे आपको बताएंगे 4 ऐसे सुपर हीरो कैरेक्टर के बारे में जिन्होंने एक्ट्स के दौरान कभी कपड़े पहने ही नहीं होते। अब ज्यादा कुछ डीप में मत घुस जाना, दर्द किसको होगा पता नहीं। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो सबसे पहले ही अपनी कैरेक्टर की बात करें तो आती है मिस मिस्टीक। देखो, कॉमिक में तो कैसे भी दिखाया बताया जा सकता है, बात तब मस्ती की आती है जब इसे लाइव एक्शन मूवी में दिखाना पड़ता है। चाहे वो रेबेका रोमनीज हो या फिर जेनिफर लॉरेंस, सबको बॉडी पेंट की प्रोसीजर से तो गुजरना ही पड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे कि पहले की टेक्नोलॉजी या प्रोसीजर अलग था, अब तो काफी चीजें आसान हो चुकी होंगी। मगर नहीं, जब रेबेका के बाद जेनिफर को मिस मिस्टीक के लिए कास्ट किया गया, तब भी उन्हें 7 से 8 घंटे मेकअप और प्रोस्थेटिक्स के लिए लगते थे। मगर उसकी बात छोड़ो, अब मिस्टीक को तो समझते ही है कि कपड़े क्यों नहीं पहन सकती, क्योंकि उसके पास ये एबिलिटी है कि वो दूसरे के पर्सन की आइडेंटिटी रेप्लिकेट कर सकती है, वो भी इन एडिशन विद क्लोथ्स। अब अगर उसने कपड़े पहने हुए वक्त किसी की आइडेंटिटी रेप्लिकेट की तो उसके पास डबल लेयर हो जाएंगे कपड़ों के। मगर एक बात ख्याल में रहती है कि सेट पे सबने कपड़े पहने होते हैं एक्सेप्ट मिस्टीक को छोड़ के। कभी कभी इन स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट को देख के लगता है भाई गलत धंधे में आ गए अपन, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए था। खैर छोड़ो, ठरकपन ज्यादा हो रही है। तो अपने अगले कैरेक्टर की बात करें तो आता है डॉक्टर मैनहट्टन। सिर्फ एक गलती की वजह से एक इंसान को उन्होंने कॉस्मिक बीइंग बना दिया। अब हाँ, इसे कभी कभी इनर वियर्स भी पहने दिखाया गया है, मगर क्या आप जानते हैं कि इसके कपड़े ना पहनने का वन ऑफ द रीजंस क्या है? क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि कैसे वो ह्यूमैनिटी और पूरी दुनिया से अलग हैं, जो अगर आप उनकी कहानियां देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। डॉक्टर मैनहट्टन बहुत डीप में सोचता है, बहुत ही डीप में। वो चीजों और लोगों को ऐसे देखता है कि उसने कभी देखा ही नहीं है, और उसके लिए ये शर्म की बात नहीं है। लोगों के लिए और उनके कल्चरल डिमांड्स को पूरी कॉन्क्रीट तरीके से पूरी करने का उसका कोई इरादा भी नहीं है। और हाँ, ये बात भी सही है कि फुल बॉडी रिप्डेड होने के साथ वो नेकेड भी है। अब अगर मेरी बॉडी भी ऐसी रहे ना तो मैं भी कॉन्फिडेंट दिखूंगा नेकेड में। अब इमेजिन मत करने लगना। तो इन्हीं बातों के साथ अपना अगले कैरेक्टर की बात करें तो आता है सिल्वर सर्फर। मैं ये बात तो कॉन्फिडेंट होके बोल ही सकता हूँ कि तुमने तो ध्यान दिया ही नहीं होगा, क्योंकि ये धरतीवासियों जैसा दिखता ही नहीं है, सिर्फ इसकी फिजियोलॉजी को छोड़ के। अब इसके हसीन चमकीले बदन के नीचे कपड़े हैं। एक कॉमिक आती है जहां सर्फर साहब पारिवारिक मेल जोल बढ़ा रहे होते हैं और खाने से पहले इन्होंने अपनी सिल्वर कोटिंग हटा ली। फिर दिखता है कि ओ गुरु, ये तो चूतियां बना रहे थे, कपड़े तो पहने इसने। लेकिन नहीं, ये कॉमिक है 2019 की सिल्वर सर्फर द प्रोडिगल सन, और 2019 से पहले इन पे कोटिंग रहती थी, लेकिन उस कोटिंग के नीचे कपड़े नहीं पहनते थे ये। और जज साहब इस बात को साबित करने के लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है 2011 की सिल्वर सर्फर कॉमिक इशू 1 में। जब इन्हें पेला गया था तो इनकी कोटिंग भी इनका साथ छोड़ देती है, और उसी समय दिखता है कि इन्होंने कुछ नहीं पहना। तो सीधी सी बात ये समझ में आती है कि ये बात टोटली राइटर्स और आर्टिस्ट पर डिपेंड करती है कि वे इसे कपड़े पहनाना चाहते हैं कि नहीं। मगर मैंने आपको दोनों सिनेरियोस को दिखा दिया। और इसी से थोड़ा सा रिलेटेड एक और कैरेक्टर आता है। अच्छा हाँ, पूरी की पूरी एक रेस ही है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलों को थाम लीजिए, क्योंकि आ रहे हैं दी लैंटर्न्स। अब तुम बोलोगे कि इस स्किन टाइट स्पैंडिक्स क्लोथिंग के नीचे कपड़े हैं, तो मैं मानने वाला नहीं। लेकिन ये टोटली बात डिबेटेबल इशू है, जो एक्चुअल लैंटर्न पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिबेट करना चाहते हैं। क्योंकि एक सीन में दिखाया है कि उसने पूरे कपड़े पहने हैं और दूसरे सीन में कपड़े गायब। कैसे? अब अदर लैंटर्न्स में ये बात पूरी तरीके से पता चल जाती है कि हाँ भाई, जब लैंटर्न्स बनते हैं तो आपके कपड़े आपका साथ छोड़ यूनिफॉर्म बन जाते हैं। जैसे कि जब मैंने ये स्टार सफायर्स के ऊपर ये वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया भी है कि जब सफायर स्टोन अपने होस्ट को छोड़ता है तो कपड़े वापस नहीं आते। और हाँ, अगर आपको स्टार सफायर्स के ऊपर और जानकारी चाहिए तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। ये प्यार वाले लैंटर्न्स हैं। तो यह समझ में आ ही रहा है कि सारे के सारे लैंटर्न्स कोई कपड़ा नहीं, एक एनर्जी को पहनते हैं, और जब वो एनर्जी उनका साथ छोड़ देती है तो उनके कपड़े नहीं रहते। लेकिन चलो, बदन ढकने के लिए कुछ भी मिल गया, वही बड़ी बात है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कोई और जानकारी है ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने कपड़े नहीं पहने? धीरे से बता दो कमेंट्स में, किसी को पता नहीं चलेगा। और इनमें से कौन सा बीइंग आपको पसंद आया नेकेड होने के बावजूद, उसके बारे में भी बताएं। और अगर आपको इस वीडियो में देखो कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब तुम्हारी दोस्त चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर दो। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और टिकटॉक हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।